क्या हो कि हम अपने साथ अच्छे अच्छे रत्न लेकर चल रहे हैं और जिसे आवश्यकता हो उसे न देकर किसी ऐसे व्यक्ति को दे बैठे जो उसका दुरुपयोग करे और हमारे दिए हुए उन उत्तम उत्तम रत्नों का इस्तेमाल संसार के विरोध में करे, संसार में उससे पापाचरण बढ़ाए, तो हमारे उस रत्नदान का क्या फल होगा? उसने जो किया सो किया, हमने जो उसको दिया उसका हमें क्या पुण्य मिलेगा या पाप? निश्चित ही पाप मिलेगा। यही है आज के विषय का सार। एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी ज्ञानानुरागी बंधुजनों को नमो नारायणाय। मनु महाराज आज के सत्र में क्या कह रहे हैं? मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 113। मनु महाराज कह रहे हैं, विद्यैव समं कामं कर्तव्यं ब्रह्मवादिना आपद्यपि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत। अर्थात सद्विद्या के जो जानकार गुरुजन होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो विद्या का जानकार होता है, उसके लिए सर्वोत्तम कर्म ये है कि वो अपनी विद्या को लेकर इस संसार से चला जाए, न दे किसी को, और जैसी विद्या उसके पास है उसको लेकर ही संसार से प्रयाण कर जाए। अर्थात संसार छोड़ने की नौबत आ जाए तब भी किसी भी हाल में विद्या का वपन, विद्या को कभी भी ऊसर भूमि यानी बंजर भूमि में न बोए। अर्थात विद्या को किसी अयोग्य व्यक्ति को न दे। मनु महाराज का ये आदेश बहुत गूढ़ अर्थ वाला है। आप अच्छे जानकार हो सकते हैं, आप अच्छे गुरु हो सकते हैं, लेकिन जिसको आपने विद्या दी यदि वो अच्छा शिष्य नहीं हुआ, वो अच्छा उपयोगकर्ता नहीं हुआ उस ज्ञान का, तो वो आपके दिए हुए ज्ञान का संसार के अहित के लिए इस्तेमाल करेगा, जिसका पाप निश्चित ही आपको भी मिलेगा। अतएव सबसे उत्तम अवस्था है कि विद्या को योग्य शिष्य को दिया जाए। इसीलिए प्राचीन काल में गुरुजन शिष्य में योग्यता देखते थे, उसके बाद ही शिष्य को विद्या प्रदान करते थे। यदि अयोग्य को विद्या दे दी जाए तो संसार का अहित होगा, जिसका पाप गुरु को भी लगेगा। इसीलिए गुरुजन हमेशा शिष्य की योग्यता देखें। यदि उचित शिष्य संसार में न मिले जीवन पर्यंत, तो जीवन पर्यंत किसी को न दें और उस विद्या के साथ ही साथ इस संसार से प्रयाण कर जाएं, परंतु अयोग्य को कभी न दें। ये आज का था ज्ञान। कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रजनों बंधुजनों को शेयर कीजिए। पुनः मिलेंगे कल अगले ज्ञान सत्र में। तब तक के लिए नमो नारायणाय।